चाहे भूखी मर जाना, लेकिन मायके से ये 3 चीजें कभी मत लाना, वरना पति बीमार पड़ जाएगा। नमस्कार दर्शक भाइयों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी उन शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है, जिसमें हम आपको आज बताएंगे, उन शादीशुदा महिलाओं के लिए समझाएंगे कि आप यदि अपने मायके से ससुराल के लिए जाएं, तो ये 3 चीजें अपने मायके से ससुराल के लिए कभी लेकर के मत जाना, भूल कर भी मत ले जाना, वरना आपका पति जो है वह बीमार पड़ जाएगा। अब वे 3 चीजें कौन सी हैं जो आपके लिए मायके से अपनी ससुराल के लिए कदापि नहीं ले जानी, वो हम इस कहानी के माध्यम से आपको समझाएंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए, अर्थात जो शादीशुदा महिलाएं हैं, वो इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुने और वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे साथ चैनल पर बनी रहें, क्योंकि ये कहानी ऐसी कहानी है, यदि शादीशुदा महिलाओं ने इस कहानी को ध्यानपूर्वक पूरी तरह से श्रवण कर लिया और इस कहानी की बताई हुई बातों पर अमल कर लिया, ध्यान दे लिया, तो हमें उम्मीद है कि उनका पति जो है ना तो कभी बीमार पड़ेगा, ना आपका पति आपसे लड़ाई झगड़ा करेगा, आपका पति आपसे बहुत अधिक प्रेम करेगा। ऐसी ये कहानी आप लोगों को सिखाने वाली है। तो दर्शक भाइयों, शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक पिता रहता था। उसकी एक लड़की थी जो वह अपनी लड़की से बहुत ही प्रेम करता था, बहुत ही प्यार करता था, लड़की के लिए अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करता था। और कहते भी हैं कि हर लड़की से, हर बच्ची से हर पिता प्रेम करता है। कौन है जो अपने बच्चे को प्यार नहीं करता है? इतना प्यार माँ बाप के लिए, बच्ची सुंदर हो या गोरी हो या काली हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बच्ची तो बच्ची हुआ करती है। बहुत प्यार करता था वह पिता, जो एक सेठ था। लड़की से हर इच्छा उसकी पूरी कर देता था। बेटी के जुबान पर कोई बात आ नहीं पाती कि पिता उसकी हर मुराद पूरी कर देता। अरे भगवान से मांगने में तो थोड़ा समय लग जाता था, लेकिन बेटी ने यदि कुछ कह दिया तो पिता सबसे पहले अपने बेटी की इच्छा को पूर्ति कर देता था। उसने कहा, मैं ऐसा पहनूंगी, ऐसा खाऊंगी, ऐसे रहूंगी। पिता ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करोगी। बहुत प्यार था उसे अपनी बच्ची से। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, अपने बच्चों से प्यार करो, बहुत प्यार करो, अपनी बेटियों से बहुत लाड़ प्यार करो, दुलार करो। लेकिन याद रखना दर्शक भाइयों, इतना प्यार अपनी बेटियों से मत करना कि उसका भविष्य खतरे में पड़ जाए। ध्यान रहे, इतना भी लाड़ प्यार मत करो क्योंकि तुम्हारी बेटी को दूसरों के घरों में जाना है। एक बात याद रखना, कितना भी लाड़ प्यार कर लेना, लेकिन बेटियों के स्वभाव पर ध्यान जरूर देना। हकीकत आपको मैं बताऊं, 90% ससुराल खराब नहीं होती, 90% हमारी बेटियों का स्वभाव खराब हुआ करता है। ध्यान रहे, आपको विचार करना है, इतना लाड़ प्यार मत करो कि वो लड़की आपकी जिद्दी हो जाए, वो बड़े छोटों का भेद ही भूल जाए, मान मर्यादा ही भूल जाए, वो भूल जाए कि मैं एक भारतीय नारी हूं। ध्यान रखना, सुविधाएं दो, और इतना मत देना कि कल तुम्हारे लिए उसका प्यार दुखदाई बन जाए। उस पिता सेठ ने बहुत प्यार किया अपनी बच्ची को, इतना प्यार किया कि वो लाड़ लाड़ में लड़ंका हो गई। एक बात याद रखना, लड़ने वाली बहू से घर नहीं चलता, लड़ंका नहीं, एक प्रेमका चाहिए। ध्यान रखिए, विचार करिए, लड़ंका नहीं चाहिए, लड़ने वाली नहीं चाहिए, जो खुशियां बांट सके ऐसी बेटी अपनी बना करके तैयार करो। उस सेठ ने बहुत प्यार किया और सेठ के प्यार की वजह से वो जिद्दी हो गई। 8 बजे सोकर उठती, कोई कुछ कहता तो 1000 जवाब देती, झुंझला करके बात करती। एक बात याद रखना बेटियों, ये तुम्हारा झुंझलाना, ये तुम्हारा गुस्सा होना, ये तुम्हारा खींचना माँ बाप तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ससुराल बर्दाश्त करने वाली नहीं है।
ध्यान रखना, माँ बाप तो जवाब सुन लेंगे, लेकिन जब विवाह करके ससुराल जाओगी तो तुम्हारी कमियों को पीहर में तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे गलत स्वभाव को ससुराल में कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ध्यान रखिए, बहुत संभल करके जीना है। दर्शक भाइयों, वह लड़की अपनी जिंदगी में अब बहुत बड़ी अहंकारी हो गई, घमंडी हो गई। लड़की की मां समझाती है अपने पति सेठ के लिए, कहा कि देखो तुम जो इसके लिए करते क्या हो, कितनी अकड़ में ये जीने लगी है, कितनी ऐंठने लगी है, सबको फटाफट जवाब देने लगी है। पिता ने कहा बच्ची है, ठीक हो जाएगी। पत्नी ने कहा सेठ जी से नहीं बाबा, बच्ची समझ के मत छोड़िए, आपका ये प्यार, आपकी ये ढील उस बच्ची का जीवन बर्बाद कर देगी। विचार करता हूं, मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों, एक निवेदन करता हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि आज बच्ची की हर डिमांड पूरी करके आप थोड़ी देर को तो खुश हो जाओगे, लेकिन ये आदत यदि बच्ची को लग गई तो जिंदगी भर तुम्हें आंसू बहाना पड़ेंगे। ध्यान रखिए, लड़की को पालना किसी संत की साधना से कम तपस्या नहीं हुआ करती। मान्यवर, वो लड़की बड़ी हो गई। पिता ने कहा कि अब तो बड़ी हो गई है, और जब बड़ी हो जाए तो माँ बाप को एक ही चिंता रहती है कि मेरी बच्ची का घर बस जाए, मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाएं, तो हम इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ। एक अच्छा सा घर बार देख करके उस पिता ने उस लड़की की शादी कर दी। विवाह हो गया, अपने ससुराल के लिए चली गई। अब ससुराल में जब पहुंची, ससुराल में 8 दिन भी नहीं हुए थे, तब तक फोन आ गया पिताजी के पास में, यानी उस सेठ के पास में। फोन उठाया, पिताजी ने कहा हाँ बेटा बोलिए, कैसी हो? बेटी कहने लगी अरे कैसी हूं, अरे मर रही हूं, मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही हूं, मर रही हूं। पिताजी ने पूछा बेटा ऐसा 8 दिन में तेरा ये हाल हो गया? बोली मैं घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती हूँ, इसी वक्त मुझे आइए लेकर के चलिए, मैं इस नरक में नहीं जी सकती हूँ। पिता ने कहा अरे यार 8 दिन में ऐसा क्या हो गया, अरे तू ऐसे क्यों कह रही है? बेटी ने कहा सब बेकार है, यदि मुझे जिंदा देखना चाहते हो इसी वक्त आ जाओ, जैसे हो वैसे आके मुझे ले जाइए। बाप ने कहा बेटी मैंने तो इतना अच्छा घर देखा था, इतना दहेज दिया था, सब कुछ दिया था, उसके बाद इतनी अच्छी शादी की, पूरे नगर में ऐसी शादी कोई नहीं कर सकता, और 8 दिन में ये तू क्या कह रही है? बेटी ने कहा मैं फोन रख रही हूं, आप जल्दी आ जाओ, वापस मुझे यहां से लेकर के चलो, यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आकर के मुझे ले जाओ, और नहीं तो बेटी का आप मुंह नहीं देख पाओगे। मानवर व लाचार पिता क्या करता? ध्यान रखना, लड़की का बाप बनना कोई बच्चों का खेल नहीं हुआ करता। मेरे भाई लाचार था वो पिता, क्या करता? एक तरफ तो बच्ची का प्रेम है, 8 दिन हुए चला गया वह ससुराल में लड़की की। जैसे ही गया किसी ने न राम राम की, न कोई सम्मान भरा शब्द कहा, किसी ने इतना भी नहीं कहा कि समधी जी आइए पधारिए। लड़की के ससुर अपनी जगह चले गए, दामाद बाजू से निकल गया, देवर ने कुछ नहीं बोला। उस बाप ने देखा 8 दिन की शादी में ये शमशानी माहौल है, यहां आकर किसी ने कुछ नहीं बोला। घर में गया बेटी के पास कमरे में। एक बात याद रखना बेटियों, एक बेटी के गलत व्यवहार से तुम्हारी ही ससुराल में तुम्हारे माँ बाप का अपमान हुआ करता है, ध्यान रखिए। और यदि व्यवहार अच्छा रखती तो 4 लोग उनके स्वागत में खड़े रहते, कहते कि धन्य हो आपने ऐसी पुत्री को जन्म दिया है। कोई नहीं बोला। बेटी के कमरे में गया और जाकर के कहा बेटी बात क्या है? तब बेटी ने कहा इसी वक्त चलो, पानी भी मत पीना यहाँ का, इस घर का। पिता ने कहा बेटी ऐसे क्यों बोल रही हो? बेटी ने कहा इसी वक्त पीहर ले चलो, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। उसने कहा बेटा रुको, मैं तेरी सासू से पूछ लेता हूँ। जवाब दिया क्या पूछना उस डायन से? अरे वो तो डायन है, उससे मत पूछो। अरे उस बुढ़िया के कारण ही तो मैं बहुत दुखी हूँ, इस घर में 8 दिन हुआ नहीं, मेरा जीना हराम कर रखा है। पिता ने कहा बेटा रुको, एक बार मैं पूछता हूँ। गया लड़की की सास के पास, बोला बहन जी मैं आया हूं। सास ने कहा मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे चश्मा नहीं लगा है, आप आए तो कौन सा बड़ा कमाल कर दिया। तो पिता ने सोचा ये कैसा व्यवहार है। मैं बोला बहन जी मैं अपनी बच्ची को ले जाना चाहता हूं।
सास कहने लगी कल ले जाने वाले हो तो आज इसे ले जाओ, इसी वक्त ले जाओ। तुमने ऐसी लड़की भेजी है जो तुम्हारी लड़की ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे ये 8 बजे से सो करके उठती है और कोई काम नहीं करती, सीधा बना बनाया खाना चाहिए, और किसी ने कुछ कह दिया तो 1 की 4 सुनाया करती है। ऐसी लड़की दी है तुमने, ले जाओ, अपना पैसा भी वापस ले जाओ, अपना दहेज भी वापस ले जाओ। नहीं चाहिए हमें आपका दहेज, और हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए। मान्यवर, उस सास के ऐसे बोलने से उस पिता का जो सिर था वह झुक गया, बेटी की गलती से। ध्यान रखना, शर्मिंदा हुआ वह बाप, बेटी को लिया और चल दिया। बोले बहन जी 10-15 दिन में भेज दूंगा। वह सास कहने लगी कभी नहीं, जिंदगी में मत भेजना। अरे इसके लिए यहाँ के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। पिता समझ गया जरूर कुछ गड़बड़ है। बेटी को बिठाया कार में और ले गया। रास्ते में पिता ने जाकर के उस बेटी से पूछा, एक बात बताओ बेटी, ये माहौल कैसे निर्मित हो गया? बोली पिताजी कहां पटक दिया तुमने मुझे ले जा करके, अरे इससे अच्छा तो मैं कुमारी रह लेती तो अच्छा था। पिता ने पूछा बेटा एक बात बताओ, देखो चिंता मत करो, मैं हूं ना, सभी सही हो जाएगा। एक बात बताओ तुम्हारी ससुराल कैसी है? बोली देखी नहीं क्या पिताजी, एकदम नरक, ससुराल नरक है। बोले बेटा एक बात बताओ तुम्हारी सास कैसी है? बोले आप नहीं जानते वो डायन है, हमारी सास चुड़ैल है। पिता ने पूछा ससुर कैसा है? जवाब दिया ससुर तो राक्षस है, पूरा का पूरा राक्षस है, सास डायन है। पिताजी ने फिर पूछा बेटा अच्छा एक बात बताओ जेठ कैसा है? जवाब दिया पिताजी जेठ, अरे वह तो 1 नंबर का धूत मूर्ख है। पिता ने पूछा तुम्हारा देवर कैसा है? बेटी ने कहा पिताजी वो तो एकदम आवारा बदमाश है, पूरे दिन घूमता रहता है। फिर पिता ने पूछा अच्छा ठीक है बेटी एक बात बताओ तुम्हारी ननद कैसी है? जवाब दिया नंबर 1 की चुगलखोर है, पूरे दिन चुगली करती है, उसकी जैसी लड़की तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। पिताजी ने फिर कहा बेटा एक बात बताओ तेरा पति कैसा है? बोले साक्षात इमराज है। पिताजी ने सोचा पति इमराज है, ससुर राक्षस है, सास डायन है, देवर आवारा है, जेठ मूर्ख है, ननद चुगलखोर है। बोले एक बात बताओ बेटा तुम्हारे पड़ोसी कैसे हैं? बोले एकदम लुच्चा लफंगा बदमाश हैं। पिता ने सोचा एक आदमी गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, पूरी ससुराल का हर मेंबर तो गलत नहीं हो सकता है। ससुराल तो छोड़ो पड़ोसी भी गलत है। समझदार पिता था। ध्यान रखना लड़की के माँ बाप को तो बहुत समझदार होना ही पड़ता है। उस पिता ने कहा कि अब गड़बड़ ससुराल नहीं, गड़बड़ मेरी लड़की है, मेरी बेटी है, एक भी तो अच्छा नहीं है। पूरे घर में जो देखो सब इसके खिलाफ हैं, जो देखो सबकी ये बुराई कर रही है। लड़की कहती है पिताजी अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। बोले मत जाना बेटा, तेरे बाप का घर है, आराम से रहना बेटी, अपने यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। ले गया अपने पीहर में। अब चली गई, भाभी ने देखा अच्छा आ गई। भाभी ने सोचा इसका मतलब है कि अब विचार बना कि अब यहीं रहेगी। तो भाभी ने कहा ला चाबी इधर। कहाँ की भाभी आवी। ध्यान रखना दोस्तों 4-8 दिन को जाओ तो भाभी भी इज्जत करती हैं, और जब रोज रोज रहने लगो तो भाभी भी कहती हैं बहुत हो गई दीदी, दीदी अब साइड हो, चल उठ खाना बना नाश्ता ला, बहुत ऐसो आराम हो गए तेरे। उस बेटी ने कहा यार भाभी तुम तो मुझे इतना प्यार करती थी, अब ये कैसी बातें कर रही हो? भाभी ने कहा करती थी लेकिन तार तरीके से अगर रहे तो प्यार करें। अरे तू ससुराल छोड़ के आ गई है, यही रहेगी क्या हमारी छाती पर दाल ही दलेगी? अरे उसने कहा यार भाभी का तो नेचर ही बदल गया। मित्रों एक बात याद रखना, ज्यादा लड़की पियर में रहेगी इज्जत खराब हो जाएगी। मेरे भाई ध्यान रहे, लड़की की शान पियर से डोली उठाना है और ससुराल से अर्थी उठाना है। ये लड़की की शान हुआ करती है, ये लड़की का जीवन हुआ करता है। भाभी का व्यवहार बदल गया। मंदिर गई 1-2 दिन, 5 दिन, 2 महीने हो गए। अब तो मंदिर वालों को परेशानी हो गई, पूछने लगे क्यों लेने नहीं आ रहे हैं? कहते हैं मित्रों तेल जले तेली का, दिल जले मसालची का। बाप के यहाँ रह रही है, पड़ोसियों का पेट दुख रहा है, जो भी सहेली मिलती क्यों कहां घूम रही हो, जीजा जी लेने के लिए नहीं आए क्या?
उसने कहा सत्यानाश हो वो जीजा का, ना मुझे ससुराल में रहने दे रहा है, ना मुझे पीहर में रहने दे रहा है। जहां जाए, शादी में जाए, पार्टी में जाए, कहीं भी जाए दोस्तों, हर कोई पूछे क्यों लेने नहीं आ रहे हैं, छोड़ दिया क्या? अरे उसने कहा यहां जीना तो और भी अब हराम हो गया है। मेहमान पूछे, रिश्तेदार पूछे, सब टोके ससुराल नहीं जाती हो, 3 महीने हो गए, झगड़ा चल रहा है क्या, कुछ अनबन है क्या? उसने कहा मैं तो मर गई, वहां से गई, हम आसमान से गिरी और खजूर पर लटक गई। ध्यान रखना, ये मोहल्ले वाले नहीं जीने देते, इनको बड़ी परेशानी हो जाती है, क्यों नहीं ये जा रही है। अब मंदिरों में एक ही चर्चा कि फलाने सेठ की लड़की ससुराल नहीं जा रही है, लगता है कि छोड़ दिया है, लगता है कि तलाक की तैयारी है। अरे हमें तो मालूम था ये तो ऐसी ही है, ये कहीं भी रहने वाली नहीं है। उसने कहा यहाँ तो मेरा जीना हराम हो गया, 3 महीने में पूरे मोहल्ले ने उपद्रव मचा दिया। बोले सेठ जी की लड़की जाती नहीं है, क्या आप सेठ इसको भेज पाएंगे? दोस्तों एक दिन सेठ ने, उस पिता ने देखा कि वह लड़की उदास बैठी हुई थी झरोके पर। उस सेठ ने जाकर के अपनी बेटी को जब दुखी देखा तो जाकर के बोला बेटी बात क्या है? बेटी ने कहा क्या करूं पिताजी, मेरी ससुराल तो बिल्कुल नरक है और यहाँ शादी के बाद क्या आ गई कि मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिल गई। जो देखो मुझे शक की निगाह से देखता है, जिससे बात करो, जैसे ही बात करो तो पहला प्रश्न उसका यही होता है कि जीजा जी कहाँ हैं। अब जीजा ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, इससे अच्छा तो पिताजी मेरी शादी ही ना होती। ध्यान रखना मान्यवर, यदि मोहल्ला टोकता है, समाज टोकती है, ये बुरी बात नहीं है, ऐसे ही टोका करो, क्योंकि किसी का उजड़ा हुआ घर फिर से बस जाएगा। मान्यवर भाई बहुत दुखी हो गई। पिता ने पूछा बेटी एक काम करेगी? बोले क्या? बोले अपने नगर में एक महाराज जी पधारे हैं, बड़े पहुंचे हुए संत हैं, मैंने तेरी चर्चा उनसे की है। बेटी ने पूछा क्या? बोले महाराज, बोले पहले मेरी बात शांति से सुन ले, उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया है, यदि उस मंत्र की मैं साधना करूं या मंत्र का जाप तू 6 महीने कर ले तो ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। बेटी ने कहा मुट्ठी में आ जाएगी? बोले हाँ। अब लड़की चाहती ही क्या है दोस्तों, इनको सबसे बड़ा दुख क्यों है कि किसके अंडर में मैं रहूं। ये तो ये चाहती रहती है कि ससुराल में जाते ही जाते मेरा राज्य हो जाए, मैं महारानी बन जाऊं, सब लोग मेरे इशारे पर काम करें, बस इनको राजपाट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ध्यान रखना, बहू को चाहिए घर की चाबी, घर की मालकियत, वो किसी के अनुशासन में रहना नहीं चाहती है, लोगों को अनुशासन में रखना चाहती है। पिता ने कहा बेटा 6 महीने में तेरी ससुराल का पूरा वातावरण बदल जाएगा, तू ससुराल जाना चाहेगी? उसने कहा पिताजी क्यों नहीं जाना चाहूंगी। अब अकल आ गई उसको ठिकाने। कहते हैं ना कि बहू ज्यादा गड़बड़ करे तो 1 साल के लिए छोड़ दिया करो, अपने आप वह वापस घर लौट आएगी। ध्यान रखना, अब अकल आ गई उसको कि क्या करूं। बोले हाँ पिताजी जा सकती हूँ। बोले सब तेरी मुट्ठी में होगा? बोले सब होगा? बोले हाँ होगा। बोले मैं जा सकती हूँ पिताजी। पिताजी ने कहा तेरा पति तो आगे पीछे घूमेगा, सास तेरे पैर छुएगी। बेटी ने कहा सास हमारे पैर छुएगी? बोले हाँ छुएगी। सोचती है ऐसी ही ससुराल तो मुझे चाहिए थी। महाराज ने क्या कहा? बोले महाराज ने ये कहा है कि इस मंत्र का जाप करना है। जवाब दिया पिताजी देखो ये मंत्र पत्र मुझे तो जाप नहीं होगा, कठिन काम मुझसे नहीं होगा, कोई और काम बताओ। पिता ने कहा ठीक है बेटी, मंत्र मैं जप लूंगा, साधना तू कर लेना। बोले मंत्र तुम जपोगे, साधना मैं करूं? बोले हाँ, तुरंत इफेक्ट पड़ेगा। बोले पिताजी मुझे क्या साधना करनी है? जवाब दिया साधना तुझे इतनी करनी है कि 6 महीने किसी को जवाब मत देना, किसी को कुछ भी मत बोलना, 6 महीने जवाब मत देना और 6 महीने किसी से अकड़ना मत, झुक करके जीना, ईमानदारी से काम करना। बोल तैयार है? जवाब दिया पिताजी तैयार हूं, बस 6 महीने की ही तो बात है। जवाब दिया हाँ ज्यादा नहीं, बस 6 महीने की बात है, उसके बाद तेरी ससुराल तेरी मुट्ठी में होगी। बोले मुट्ठी में होगी? बोले बिल्कुल होगी। नहीं हुई तो? पिता ने कहा नहीं हुई तो बेटा ये तेरा घर है, वापस आ जाना, आराम से रहना। मान्यवर पिता जो था अपनी बेटी के लिए ससुराल में गया। ससुराल में जैसे ही लेकर के पहुंचता है, सबने देखा कि फिर आ गई है आफत, जान की आफत। कोई नहीं बोला, ननद भी नहीं बोली कि भाभी आ गई, देवर भी नहीं बोला और जेठ भी नहीं बोला। पति ने कहा फिर आ गई कुलमही इस घर को बर्बाद करने के लिए। गुस्सा तो इतना आया, लेकिन उसके पिता ने कहा साधना को ध्यान रखना, कुछ भी मत बोलना 6 महीने के लिए। प्रिय दर्शकों, उस बेटी का पिता
उस अपनी बेटी के सास के पास में जाता है और कहता है कि बहन जी, ये आपकी बहू लेकर के आ गया। सास ने कहा, अरे इसको क्यों लेकर के आए हो? अरे ये तो हमारे घर को बर्बाद करने के लिए फिर से तुम इसको ले आए हो। कैसी बेटी है तुम्हारी? अरे इसे यहां से ले जाओ, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तब वह पिता हाथ जोड़ करके कहने लगा, बहन जी एक बार इसको मौका और दीजिए, क्योंकि एक बार तो हर किसी को मौका देना चाहिए। सास ने कहा, ठीक है भाई साहब, जब ऐसी बात है तो अच्छी बात है। उसके बाद में दोस्तों, वह पिता जो था अपनी बेटी को समझा करके चला जाता है अपने घर के लिए। कहता है कि बेटी, बस 6 महीने के लिए तुम्हें ये साधना करनी है, 6 महीने के लिए केवल साधना करनी है। उसके बाद में ये ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में होगी, जो चाहो वो करना। और हमारी बात को ये ध्यान रखना, कोई भी तुमसे कुछ भी कहे, चाहे गुस्सा में कहे, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन तुम्हें उसी समय मेरी बात को याद रखना है और साधना को बिल्कुल नहीं भूलना है। मान्यवर, इतना कहने के बाद में वे पिता यानी सेठ अपने घर चला जाता है। इधर वो रात भर वहीं रुकती है। सुबह जब हुआ तो उठ करके अपनी सासू के पास गई और पैर छूने लगी और कहने लगी, माँ जी क्या हमें आशीर्वाद नहीं दोगी? सास तो गुस्सा की भरी हुई बैठी थी, लेकिन जब पैर छुए और कहा कि माँ मुझे आशीर्वाद दो, तो उस सास के लिए दिल में झटका लगा। सास सोचने लगी, हमारे पैर छुए और आशीर्वाद मांग रही है, ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी है? अरे ये वही बहू है कि एक कहती थी तो ये 10 बार मुझे जवाब देती थी, और आज हमारे पैर छू करके आशीर्वाद मांग रही है। बहू ने कहा, माता जी अगर कोई गलती हो तो हमें क्षमा करना, आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगी, मेरी भूल को माफ कर देना और मुझे आशीर्वाद। दोस्तों कहते हैं ना कि सास के लिए क्या चाहिए? अगर बहू सास के चरणों में जाकर के माथा रख दे और ये कहे कि माँ जी मुझे आशीर्वाद दो, तो वह सास का दिल प्रफुल्लित हो जाता है और वह सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों उसके बाद में उस सास ने उस बहू के लिए बहुत सारा आशीर्वाद दिया। फिर वह जो बेटी थी सेठ की, वह वहां से उठती है और जाकर के सीधे रसोई में पहुंची और भोजन को, चाय को बनाने लगी। इधर जब बर्तन खटकने की आवाज आई तो सास ने अपनी बेटी से पूछा, यानी उसकी ननद से पूछा कि रसोई में जाकर के देख बिल्ली घुसाई क्या है? तब ननद ने बताया, माँ जी भाई बिल्ली नहीं है, वो तो दूसरी बिल्ली है। मतलब तो जवाब दिया कि वही तो है आपकी बहू, वही काम कर रही है। दोस्तों कुछ नहीं कहा किसी ने, उसने भोजन तैयार किया। भोजन करने के बाद में थाली परोसी अपनी सासू माँ को खिलाती है और सासू माँ को बड़े प्रेम से भोजन खिलाया तो उसका दिल खुश होने लगा। इधर जब उसके ससुर आए तो ससुर के पैर छुए और थाली लेकर के भोजन की ससुर के पास में पहुंच गई। हाथ जोड़ करके कहने लगी, पिताजी अगर मुझसे कोई अपराध बना हो, गलती बनी हो तो मुझे क्षमा कर देना। दोस्तों जब पिता समान ससुर ने देखा कि ये तो हमारी वही बहू है, अगर घर में इससे कोई एक बार कुछ कहता तो ये 10 बार उसे जवाब देती थी, लेकिन आज ये हाथ जोड़ करके मेरे समक्ष खड़ी है। दोस्तों कहते हैं कि एक पिता के लिए क्या चाहिए, एक ससुर के लिए क्या चाहिए? उसका बच्चा या उसकी बहू उसकी इज्जत करे, उसका सम्मान करे, समय से भोजन दे दे, समय से उसका ध्यान रखे, बस यही चाहिए। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, अब तो सुबह जल्दी उठना, जो 8 बजे उठती थी वह 6 बजे उठना आरंभ कर दिया। सारा घर का काम काज करने लगे, पति की सेवा, अपने जेठ का भी ध्यान रखती है, अपनी ननद का भी ध्यान रखती है, सबके लिए समय से भोजन देती है। लेकिन उसे पिताजी की बात याद है, अगर उससे कोई कुछ कहता है तो गुस्सा तो बहुत तेजी से आता है कि इसको कच्चा चबा जाऊं। लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो उसके पिता की वही तस्वीर याद आ जाती है जिसने कहा था कि बेटी साधना को मत भूल जाना, केवल 6 महीने की बात है। अगर उससे कोई घर में क्रोध से भी बात करता तो उसे भी गुस्सा आता, लेकिन वही साधना को जब याद कर लेती तो सोचती 6 महीने की बात है, उसके बाद तुम लोगों को देख लो। इसी तरीका से दोस्तों सेवा करती गई, सबका ख्याल रखती गई और 1 महीना जब बीत गया, और 1 महीना जब धीरे धीरे बीत गया तो एक दिन क्या हुआ, उसकी सास ने उसी को यानी अपनी बहू को पास में बुलाया और अपने जो घर की जिम्मेदारी की जो चाबी थी वो उसके हाथ में पकड़ा
और कहा कि तुम बहू मेरी बेटी हो, मेरी बहू नहीं मेरे घर की लक्ष्मी आई है, और आज से ये घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे लिए मैं सौंप रहा हूं। दोस्तों, झट से उसने चाबी हाथ में ले ली। कहते हैं ना कि एक बहू के लिए क्या चाहिए, एक बहू के लिए सारे घर का राज्य चाहिए। वो कहे भाई सब लोग करें, बस यही तो चाहिए। जो चाबी उसकी सास ने उसको पकड़ा दी थी, अब तो उसका दिल बहुत ही खुश हो गया। बेटा को पास में बुलाया और कहा कि देखिए तेरी पत्नी है, आज के बाद जो भी तू बाहर से पैसा कमा करके लाएगा, भाई हमारे लिए नहीं बल्कि अपनी पत्नी के लिए हाथ में पकड़ाएगा, क्योंकि ये घर की बहू नहीं बल्कि लक्ष्मी है। ये घर की जिम्मेदारी का सारा बोझ उठाएगी। दूध का पैसा, सब्जी का पैसा, यानी जितने भी खर्चे का पैसा है ये सब कुछ यही देगी। दोस्तों, अब तो जब सास ने ये कह दिया, अब तो उसका दिल जो था वह फूला नहीं समाया। वह सोचने लगी पिता ने सही कहा था कि साधना का प्रभाव 1 महीने में ही दिखने लगा। पिता ने तो ये कहा था कि 6 महीने लगेंगे, लेकिन 1 महीना में ही साधना का प्रभाव दिख गया। जो हमारे हाथ में पूरे घर की चाबी भी आ गई और सब लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, सब लोग हमारे कहने के मुताबिक चलना चाहते हैं। बस यही तो वह चाहती थी जो उसके लिए अब मिल चुका था। दोस्तों, वह बेटी जो है बहुत खुश होती है, लेकिन अंदर से उसके गुस्सा भरी थी कि 6 महीने के बाद तुम लोगों को देखना है। उसके बाद में अपने पिता की बातों को मद्देनजर रखते हुए अपने ससुराल वालों की सेवा करती चली गई। अब तो उसकी प्रशंसा ससुराल में होने लगी, पड़ोसी लोग भी उसकी प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे 2 महीने हो गए, और जब 2 महीने हो गए मान्यवर, तो उस बिगड़ैल बेटी के, उस गुस्साबाज बेटी के, यानी झगड़ालू बेटी के जो बहू थी वहां की, उसके सारे विचार ही बदल गए। उसके अंदर प्रेम भाव जागृत हो गया, अच्छा स्वभाव उत्पन्न हो गया। एक दिन की बात है, सावन का महीना आता है, तो उसका भाई जो है अपनी बहन को बुलाने के लिए आता है और कहा कि बहन तैयार हो जाओ, सावन का महीना आ चुका है, त्योहार है। बहन ने कहा जा पहले हमारी सासू माँ से पूछा, हमारे ससुर से पूछा। भाई कहने लगा सासू माँ से? बोले हाँ। जवाब दिया तुम चलो। बहन ने कहा पागल, जा हमारी सास से और हमारे ससुर से पूछ करके आ, तब चलूंगी। वह भाई जो था सासू के पास में गया और कहने लगा कि माँ जी सावन का महीना है, हमारी बहन को भेज दीजिए। वह सास कहने लगी ठीक है बेटा, तुम भाई बहन का प्यार है, इसको ले जाइए, लेकिन ज्यादा दिन के लिए मत रुकना, रक्षाबंधन हो जाए उसके दूसरे दिन इसको भेज देना, क्योंकि इसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। ये तो हमारे घर की लक्ष्मी है, अब तो ये चली जाएगी तो हमारे दिन रात कैसे कटेंगे। अंदाजा लगा सकते हैं मित्रों, पिता के बताए साधना ने किस तरीका से एक बिगड़ल बेटी को बदल दिया। अपने पीहर में भाई के साथ आती है, पिता से मिलती है। पिता ने पूछा बेटी तुम्हारी सास कैसी है? अरे वो तो डायन है। जवाब दिया नहीं पिताजी, उनके बारे में ऐसे शब्द यूज मत करना, वो डायन नहीं, वो तो हमारी अच्छी माँ है, अरे माँ से भी बढ़कर प्रेम करती है। पिता ने पूछा तो ससुर तुम्हारा तो राक्षस है? बोले पिताजी ये भी मत बोलना, अरे हमारा ससुर राक्षस नहीं है, वो तो हमें आपसे भी ज्यादा प्रेम करते हैं। कहा तुम्हारे जेठ तो धूर्त है, मूर्ख है। बोले पिताजी उनके बारे में ऐसा मत कहना, वो बड़े भाई साहब हमारा सबका ख्याल रखते हैं। उसके बाद में कहा तुम्हारी ननद कैसी है? अरे वो तो चुगलखोर है। बोले नहीं, वो तो हमारी पक्की सहेली है, उसके बारे में ऐसे शब्द यूज मत करना। जवाब दिया तुम्हारा पति तो यमराज है। बोले नहीं पिताजी, हमारे पति के बारे में ऐसे शब्द यूज मत करना, अब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। उसके बाद में पिता ने पूछा तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी लोग तो बदमाश हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं? जवाब दिया नहीं पिताजी, हमारे पड़ोसी लोग बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, जब पिता ने अपनी बेटी के मुख से ये शब्द सुने तो उसे लगा कि आज से पहले जो हमारा सिर नीचे झुक गया था, आज हमारा सिर ऊंचा हो गया। हमारी बेटी ने सिर मेरा ऊंचा कर दिया और मैं फक्र से कह सकता हूं कि मैं अपनी इस बेटी का बाप। दोस्तों, कहते हैं ना कि बेटी चाहे तो ससुराल में समाज में अपने पिता का सिर ऊंचा कर दे, और बेटी अगर चाहे तो अपने पिता के लिए समाज में और ससुराल में सिर उठाने के काबिल न छोड़े। भाई पिता बहुत ही खुश था। उसके बाद में दोस्तों, भाई हंसी खुशी अपने पिता के पास में रहती है, और उसकी ससुराल वालों ने तुरंत ही सूचना भेज करके अपनी बहू के लिए बुला लिया। उस बहू के सारे विचार चेंज हो गए और उस बहू ने अब अपनी ससुराल के लिए स्वर्ग बना दिया।
तो दर्शक भाइयों, ये कहानी सिखाती है कि बहू जो है भाई अपनी ससुराल के लिए अगर स्वर्ग बनाना चाहे तो स्वर्ग बना सकती है, और शमशान बनाना चाहे तो शमशान भी बना सकती है। क्योंकि एक बेटी के जरिए से ही ससुराल की और उसके पीहर की इज्जत होती है, वैल्यू होती है। वह दो घर को संभालती है, और उसका चरित्र यदि गंदा हो जाए, उसके कर्म गलत हो जाए, तो वह अपने ससुराल वालों और पीहर वालों यानी दोनों घरों को बर्बाद कर देती है, उन्हें समाज में जीने के लायक नहीं छोड़ती है। केवल एक बेटी। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि चाहे आप भूखी मर जाना, लेकिन मायके से ये 3 चीजें लेकर कभी मत जाना। आपका पति बीमार पड़ जाएगा। वो 3 चीजें कौन सी हैं? आइए ध्यान से सुनिए। पहली चीज है जिद्दीपन, यानी जो बेटियां जिद्दीपन होती हैं, जब कुमारी अवस्था में होती हैं, शादी नहीं होती, तो वे बहुत जिद्दी होती हैं। अपने माता पिता से, भाइयों से जिद करती हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। माता पिता कहीं से भी लाएं, अपनी बेटी की जिद पूरी करता है। लेकिन एक बात याद रखना, आपके पीहर वाले माता पिता आपकी जिद पूरी कर सकते हैं, लेकिन जब बहू बनकर के ससुराल में जाओगी तो आपके लिए दूसरे माता पिता यानी सास ससुर मिलेंगे। वहां जब जिद करोगी तो आपकी जिद वहां वो पूरी नहीं कर सकते। इसलिए जो भी जिद्दीपन आपके अंदर है, जो भी गुस्सा अपने माँ बाप को दिखाती हो, वो गुस्सा माँ बाप तो सहन कर लेंगे, लेकिन आपके ससुराल वाले गुस्सा सहन नहीं करेंगे। तो पहली चीज यही है कि अपने गुस्सा, अपने जिद्दीपन को मायके में ही छोड़ जाना, लेकर के मत जाना। और दूसरी चीज है लड़ाई झगड़ा, यानी जो आप अपने पीहर में जब रहती हैं तो अपने माता से, पिता से, अपने भाई से, भाभियों से, अपनी बहनों से, परिवार वालों से, ताऊ चचाओं से लड़ाई झगड़ा करती हो, लड़ती हो, और वो आपकी लड़ाई झगड़ा आपके पीहर वाले सहन कर लेते हैं, सुन लेते हैं, कुछ नहीं कहते, क्योंकि आप लड़की हो। लेकिन वही आदत लड़ाई झगड़ा वाली यदि आप लेकर के ससुराल में गए, और आपने अपने ससुराल में सास ससुर से, ननद से, अपने ससुराल के परिवार वालों से अगर झगड़ा लड़ाई आरंभ किया, तो आपका घर बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए जो लड़ाई झगड़ा आप पीहर में करती रहीं, इस लड़ाई झगड़ा वाली चीज को अपने ससुराल में लेकर के मत जाना, इसको मायके में ही छोड़ देना। और अंतिम तीसरी चीज है कड़वे शब्द बोलना, यानी जो आप कड़वे शब्द अपने पीहर वालों से बोलती रही, उनको सुनाती रही। ऐसे ऐसे शब्द अपने माता पिता से कहे तुमने, ऐसे ऐसे शब्द अपनी भाभियों से, अपने भाइयों से कहे जो बहुत ही कड़वे थे। अपने मुख से जहर के समान शब्द उगले, अपने पीहर वालों के लिए सुनाए, और वो आपके जहर के समान कड़ शब्द पीहर वालों ने, ताऊ चचा भाइयों ने, माता पिता ने सुने, सहन कर दिए। लेकिन वही कड़वे वाले शब्द वाली आदत यदि आप लेकर के ससुराल में गए, तो आपका घर बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि वही शब्द कड़वे अगर जाकर के अपनी सासू से बोले, ससुर से बोले, अपने पति से बोले, तो वह पति आपके कड़वे शब्दों को सहन नहीं कर पाएगा। क्योंकि कहते हैं पति हर चीज को सहन कर सकता है, बाहर हर जिम्मेदारी को निभा सकता है, बाहर की लड़ाई को भी सहन कर सकता है, और अगर पत्नी घर पर आकर के कलह करे, उल्टे सीधे शब्द अपने पति से कहे, तो उसको बीमारी लगने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि कड़वे शब्द जब पत्नी बोलेगी तो उसके अंदर धीरे धीरे घुटन प्रकट हो जाएगी, और जब घुटन होगी, समय से भोजन नहीं खाएगा, शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। जब शरीर की ऊर्जा खत्म होगी, शरीर के लिए भरपूर भोजन नहीं मिलेगा, तो शरीर में फिर बीमारियां अपना घर बनाने लगेंगी, और धीरे धीरे वह बीमार हो जाएगा। क्योंकि हर समय की कलह पत्नी के कड़वे शब्द धीरे धीरे पति को बीमार कर देते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब वह बीमार हो जाता है, पत्नी सुधरती नहीं है, तो फिर वह बहुत जल्दी इस दुनिया से चला भी जाता है, जिसका परिणाम उस बेटी के लिए, उस पत्नी के लिए भुगतना पड़ता है, क्योंकि फिर वह विधवा हो जाती है। तो दर्शक भाइयों, यही चीजें थी। उन स्त्रियों से कहना है कि ये 3 चीजें अपने मायके में ही छोड़ देना, इनको लेकर के अपने ससुराल कभी मत जाना। आपका पति जो है ना तो बीमार पड़ेगा, आपका पति आपसे प्रसन्न रहेगा। और यदि आप इन चीजों को लेकर के गई तो आपको विधवा होने में समय नहीं लगेगा। यही कहानी आपके लिए सिखाती है।
हमें उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इतना समय देने के लिए आपके लिए कोट कोट धन्यवाद। अब इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा में। सभी सब्सक्राइबर बंधु दर्शक भाइयों के लिए नमस्कार, राधे कृष्णा।